नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश भर में सादगी के साथ मनाई गई ईद। लोगों ने घरों में पढ़ी ईद की नमाज। पीएम मोदी ने भी दी ईद की बधाई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई गई ईद। राज्यपाल और सीएम भूपेश बघेल ने दी शुभकामनाएं। दो राज्यों को छोड़कर पूरे देश भर में हवाई सेवा शुरू। नियम और शर्तों के साथ यात्रियों ने भरी उड़ान। क्वारंटाइन में रहना होगा 14 दिन। देश में हर रोज रिकॉर्ड बना रहा कोरोना। महाराष्ट्र में 50,000 के पार कोरोना मरीज। छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक केस। बलरामपुर में क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो वायरल होने का मामला। अधिकारियों के बचाव में उतरे क्षेत्रीय विधायक। सांसद रेणुका सिंह ने दी थी अधिकारियों को धमकी। और मई में भीषण गर्मी का सितम। आसमान से बरसी आग। 42 के पार पहुंचा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। महासमुंद में बाहरी राज्य से आ रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। बता दें, पहले मामले में एक श्रमिक बस में मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रहा था, जहां सुकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से सूरत, गुजरात से गजाम, उड़ीसा जा रहा मजदूर तबीयत बिगड़ने पर महासमुंद स्टेशन उतरा, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों मृतकों के सैंपल जांच के लिए एम्स भेज दिया। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कोरोना वायरस लॉकडाउन के ठीक 2 महीने बाद देश में अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू हो गया है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट 6:50 पर रवाना हुई। इस दौरान फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। सभी यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से फेस कवर मास्क दिए गए, जिसे पहनकर वे फ्लाइट में बैठे। सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा। जिस भी वाहन से आप एयरपोर्ट तक आए, उतरने के बाद खुद को सैनिटाइज करना होगा और जरूरी कागजात पास में होने चाहिए। एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगी। आप खुद भी आरोग्य सेतु ऐप से खुद की जांच कर सकते हैं और एंट्री गेट पर ही आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस दिखा सकते हैं। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो वहीं स्टेशन पर ही कोविड हेल्प डेस्क से इसको डाउनलोड करा सकते हैं। यात्रियों को अपना टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र प्रवेश द्वार पर ही CISF को दिखाना होगा। चेक इन करते वक्त अपना सामान काउंटर पर ड्रॉप करने पर अपना PNR स्टेटस वहां के स्टाफ को दिखाना होगा। जितना हो सके सामान कम ही ले जाएं। आपके मोबाइल पर ही ई-रिसिप्ट मिल जाएगी। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एयरपोर्ट पर बने सर्कल और बैरियर को ध्यान पर रखना होगा। आपकी फ्लाइट जितने वक्त की है, उससे 1 घंटे पहले आपको चेक इन करना होगा। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्टेशन को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। जिन यात्रियों को कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, उनको इस सलाह के साथ जाने की अनुमति दे दी जाएगी। वे 14 दिनों के लिए खुद के स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे। यदि उनमें कोई लक्षण दिखता है, तो जिला निगरानी अधिकारी या राष्ट्रीय कॉल सेंटर 1075 को सूचित करेंगे। देश के एक बड़े हिस्से में गर्मी का प्रकोप जारी है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से विदर्भ, मध्य प्रदेश और गुजरात को आने वाले दिनों में राहत न मिलने का अनुमान लगाया है। एक रिपोर्ट देखिए। आग बरसाने को है आसमान। देश के बड़े हिस्से में गर्मी की लहर। अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में चलेगी बेहद गर्म हवाएं। अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती पड़ेगी गर्मी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार होने के साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,
चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू और गर्मी के थपेड़ों के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हो गए हैं। इसी क्रम में एमपी के 8 जिलों में लू चली और रविवार को भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। प्रदेश में सबसे अधिक 46 डिग्री तापमान नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर में दर्ज किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा। मौसम विज्ञानियों ने अभी 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी बरकरार रहने के आसार जताए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हीट वेव, जिसे लोकल लैंग्वेज में लू कहते हैं, शुरू हो गई है। सरल शब्दों में यह हवाएं इतनी ज्यादा गर्म होती हैं कि मनुष्य की त्वचा को झुलसा देती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य धूप में अपनी त्वचा को सुरक्षित किए बिना नहीं निकल सकता। बच्चे, बुजुर्गों के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। यही निर्देश मिले हुए हैं कि जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है, बच्चों को, बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, इससे गला संक्रमित नहीं होएगा, बच्चों, बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। इसलिए मटकी का पानी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही ये चीज़ रहनी चाहिए, वापस पुरानी परंपरा की तरफ लौटना चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं। एमपी के 18 जिलों में लू का प्रकोप। रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, गुना और दामोह में लू का प्रकोप। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ रिकॉर्ड दर्ज। होशंगाबाद, राजगढ़, शाहजहांपुर, रायसेन, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, भोपाल और जबलपुर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, खरगोन, खंडवा, गुना, दमोह में लू चली। इतना ही नहीं, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश की प्री मानसून गतिविधियों और आंधी के कारण थोड़ी राहत रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और विदर्भ के कुछ इलाकों में, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्रों में भी अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती गर्मी पड़ेगी। प्रचंड गर्मी तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो और सामान्य तापमान में बढ़ोतरी 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक हो। धूप बहुत पड़ रही है, लेकिन जरूरी कार से निकलना पड़ रहा है। गर्मी का मालूम क्या है आज? गर्मी तो आज बहुत है, पसीना पसीना हो रहा है और बहुत गर्म इस समय महसूस हो रहा है। 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बेहद गर्म हवाएं चलेंगी। लू के थपेड़ों से इन इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की घोषणा तब की जाती है जब अधिकतम वास्तविक तापमान 45 डिग्री हो और लू के थपेड़ों से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो जाए। ऐसी सूरत में भारतीय मौसम विभाग रंग आधारित मौसम संबंधी चेतावनी जारी करता है। ये नीचे से ऊपर के क्रम में हरी, पीली, नारंगी और लाल होती है। भारतीय मौसम विभाग ने NWFC के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि शुष्क उत्तरी पश्चिम हवाओं के चलते छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु के बीच हालात तीव्र गर्मी से प्रचंड गर्मी के हो गए हैं। आज और कल भीषण गर्मी और भयंकर लू से मेरठ सहित वेस्ट यूपी में बुरा हाल रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार व मंगलवार के लिए पूरे वेस्ट यूपी में येलो अलर्ट को ऑरेंज में बदल दिया है। ऐसे में मेरठ के आज दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 27 मई को जारी ऑरेंज अलर्ट अब येलो में तब्दील हो गया है। ऐसे में आज और कल विशेष सावधानी बरतनी होगी। 28 मई को धूल भरी आंधी से तापमान में गिरावट हो सकती है।
30 व 31 मई को बूंदाबांदी के आसार भी हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर में कुछ दिन पहले क्वारंटीन सेंटर का वीडियो वायरल करने के मामले में प्रवासी युवक के साथ मारपीट के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह द्वारा अधिकारियों पर दिए हुए विवादित बयान पर अब क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह अधिकारियों के बचाव में उतर आए हैं। जहां तहसीलदार ने कहा कि वो शिकायत की जांच करने के लिए क्वारंटीन सेंटर गया था, लेकिन युवक के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई है। वहीं पीड़ित युवक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताते हुए जनपद के सीईओ ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर क्वारंटाइन किया गया तो उसे छूने का कोई सवाल ही नहीं है। मेरा लड़का दिल्ली से आया था 15 मई को, दिल्ली में रह रहा था। फिर 15 मई को आया बलरामपुर आके जो है क्वारंटाइन में अपनी सुरक्षा से चला गया। भाई इसको सफाई करवा दीजिए और व्यवस्था को सुधार दिया जाए। तो व्यवस्था को नहीं सुधारें तो उसके बाद में जो लड़का जो है वीडियो बना दिया, गंदगी उंदगी का खाना वाना का वीडियो बना के जो है वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद में 16 तारीख को रात में जाके उसी तहसीलदार और सीओ जो है जाके रात में मारपीट किए और मारपीट करने के बाद में जो है मोबाइल छीन लिए उनसे और मारपीट किए और धमकी दे के चला आएगा। तहकीकात के लिए जांच करने के लिए गए थे और युवक के साथ किसी प्रकार का मारपीट नहीं हुआ, क्योंकि सामाजिक दूरी का पालन करते हैं। हम अधिकारी लोग वहां उपस्थित थे, अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। माननीय मंत्री महोदय जी मंत्री के पद पदस्थ है, उनके द्वारा किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ये उनके विवेक के ऊपर ही निर्भर करता है। इस बारे में और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। वो आरोप लगाया है कि हमारे द्वारा उनसे मारपीट किया गया है, जो कि गलत है, पूर्णतः गलत है। क्वारंटाइन व्यक्ति को छूना या उसके अंदर प्रवेश करना, हम इस ब्लॉक के नोडल हैं, क्या ये संभव है क्या कि हम उसको छुएंगे? तो छूने के बाद उससे हम अपने घर जाएंगे, तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन में आज हर प्रवासी श्रमिक और हर नागरिक अपने अपने घर सुरक्षित लौटने के लिए बेताब है। कहीं सरकारी मदद से तो कहीं अपने संसाधनों से घर लौट रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की सीमा में राजस्थान से साइकिल में सवार होकर पश्चिम बंगाल के लिए निकले 19 प्रवासी श्रमिकों की कहानी ने दिल को झकझोर कर रख दिया। कोरोना के इस संकट काल में उन्हें छत्तीसगढ़ की सीमा कबीरधाम के चिल्फी में मिले अपनों सा स्नेह, मदद, मिट्टी के घड़े में रखा ठंडा पानी, नाश्ता और भरपेट भोजन ने पेट और गले को तर कर दिया और उनके सभी दुख दर्द मिटा दिया। खबर गरियाबंद से है, जहां एक किशोर और किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने प्रेम प्रसंग होने की संभावना जताई है। ये क्या है, ग्राम नागाबूढ़ा का शोभाराम कंवर थाना का रिपोर्ट दर्ज करवाया है कि भूपेन कंवर 23 तारीख से नहीं है आया, घर में कहीं नहीं दिख रहा है। इस पर पता तलाश की उनके परिवार सदस्यों द्वारा आज उनके शव मिला उनकी ही बाड़ी में पीछे पैरावट में, और इस पर से उनके पंचनामा कार्रवाई की गई है। पूर्व में इसके एक दिन 23 तारीख को दामिनी साहू की भी मृत्यु जहर सेवन से हुई है। दोनों के घर अगल बगल में है, तो संभवतः प्रेम प्रसंग के चलते ऐसा घटना हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शव का पीएम कराने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि स्थिति क्या है। बीते दिन हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए दर्जनों ग्रामीण और मृतक के परिजन दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि दंतेवाड़ा पुलिस ने कल दावा किया था कि नेलगुड़ा घाट में सर्चिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 हार्डकोर इनामी नक्सलियों को मार गिराया। साथ ही नक्सलियों के शव पास के 2 बंदूक भी बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने इस दावे के झूठा बताते हुए मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि मारे गए दोनों गांव के निवासी हैं। जिसके बाद पूरे मामले में दंतेवाड़ा एसपी ने बताया कि दोनों लंबे समय से नक्सल संगठन से जुड़े हैं और नक्सलियों के दबाव में नक्सल संगठन नहीं छोड़ पा रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, जनपद सदस्य 4 लोग आए, उनके सामने परिवारजनों से बात की गई। ऋषु के परिवारजनों ने बताया कि 3 साल पहले दलम में गया था, शेड्यूल नंबर 16 में। वहाँ पे 2 साल काम करने के बाद 1 महीने के लिए घर वापस आया और फिर वापस वो जो है दलम में वापस चला गया और शेड्यूल नंबर 16 में मल्लेश के साथ घुमा करता था। जब वो गाँव में आता था 303 पकड़ के आता था। दूसरा नक्सली माटा के बारे में जनपद सदस्य और सरपंच द्वारा जो है ये बात उनके परिवारजनों के सामने माना गया। प्रदेश में कोरोना महामारी का मामला लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए संक्रमण से ग्रसित और अन्य राज्यों से आने जाने वालों को की जानकारी शासन प्रशासन को बाखूबी दे रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना नियंत्रण और बचाव की भी जानकारी नियमित रूप से शासन को दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से ज्ञापन प्रस्तुत करके शासन को अनुरोध किया है कि उन्हें सुरक्षा किट वगैरह उपलब्ध कराए जाएं तथा बीमा का लाभ जो अन्य कर्मचारियों को केंद्र शासन या राज्य शासन की ओर से प्रदान किया जा रहा है उनको भी प्रदान किया जाए, क्योंकि संक्रमण का खतरा तो सभी को है। तो उनकी इस मांग को हम बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए शासन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। कोरोना संक्रमण चल रहा है तो प्रत्येक हमारे जो बहनें हैं कार्यकर्ता बहनों के लिए तो हम लोग ना बचाव के लिए ज्ञापन दिए हैं। सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए 50 लाख का बीमा है, लेकिन हम लोगों को शासन नहीं दे रहा है और जगह जगह में हम लोगों का ड्यूटी लगाया जा रहा है, क्योंकि संक्रमित का डर भी हमें भी है। इसलिए हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोगों का और मांग है एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि हम लोगों का दिया जाए और जो कार्यकर्ता सहायिका बहनें जो हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको एक मुफ्त राशि दिया जाए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज
जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सिंघुल में सरपंच पति का बड़ा शर्मनाक कारनामा देखने को मिला। इस कारनामे पर मुहर लगाकर लीपापोती करते हुए शिवरी नारायण पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सिंघुल का है, जहां सरपंच पति घासीराम कश्यप की गांव के ही छोटे लाल केवट और पूनीबाई मानिकपुरी के साथ बहस हो गई, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची तो पुलिस ने पीड़ित पक्ष को जमकर फटकार लगाई। परमानंद और घासीराम मोलारोक के बोला तो इसकी तोरा माँ पापा समझा दे कि वो जमीन ला छोड़ दी, नहीं तो हम बदलाल तोड़ जगले वैसे बोला तरी समोर बाल पकड़े रही से और हाथ भी पकड़े रही से और धमकी दे रही से। बाल कौन पकड़े रही से? घासीराम और परमानंद हाथ ला पकड़े रही से। लोग अपने घरों में कैद हैं, पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में शोर है तो केवल पक्षियों का। जब उन्हें दाना और पानी नहीं मिल पाता, प्रत्येक वर्ष गर्मियों में सबसे ज्यादा मृत्यु पक्षियों की होती है। ऐसे में पक्षियों की रक्षा के लिए बालोद जिले का जैन युवा समाज आगे आया है। इस समाज के युवाओं ने एक ऐसी पहल की है जिसमें चिड़ियों को दाना पानी मिल रहा है। सभी जगहों पर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रही है। पृथ्वी के इस जीवन के चक्र में किसी को जीवित रहना अनिवार्य है, क्योंकि ये एक श्रृंखला है। अगर यहाँ पक्षी नहीं रहेंगे तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।